दोस्तों, बॉन्डी जैसी सार्वजनिक जगह इसलिए मायने रखती है क्योंकि यह जगह समाज को एक साथ रहने के लिए सिखाती है और यहाँ पे अनजान लोग आके एक दूसरे से गले लगाते हैं बिना कुछ कहे, बिना सवाल उठाए। और यहाँ पे विविधता सामान्य जीवन का धीरे धीरे हिस्सा बन जाती है। बॉन्डी किसी एक का नहीं, यह परिवारों का है, प्रवासियों का, पर्यटकों का, धावकों का और सर्फरों का। सब एक अनकहे सामाजिक समझौते के तहत एक ही जगह सांस लेते हैं। जब हिंसा ऐसी जगह पे घुसपैठ करती है तो उसका असर शरीर तक सीमित नहीं रहता, वह नजरों को बदल देती है। खुलापन सतर्कता में, अपनापन संदेह में और सहजता डर में बदलने लगती है। ऐसी हिंसा कभी भी आकस्मिक नहीं होती। इसका जो निशाना है वो इंसान नहीं होता, बल्कि एक सार्वजनिक भरोसा होता है। हाल के वर्षों में एंटीसेमिटिज्म मतलब यहूदी होते हैं ना, उनके प्रति की घृणा, इसका लौटना इसी खतरनाक रास्ते की चेतावनी है जहां नफरत को धीरे धीरे सामान्य बना दिया जाता है और चुप्पी उसे ताकत देती है। भारत का अनुभव बताता है कि आतंकवाद का सबसे गहरा जख्म धमाकों से नहीं, बल्कि बाजारों, बसों, पूजा स्थलों और चौकों में धीरे धीरे मरते भरोसे से बनता है। अब कोई भी हिंसा के बाद प्रतिक्रिया उतनी ही निर्णायक बन जाती है। अब अगर कम प्रतिक्रिया दे दिया जाए तो फिर वो उग्रवाद को बढ़ावा दे सकती है, और अगर ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी ना तो फिर वो हमारे खुलेपन को, आजादी को खोखला कर सकती है। बॉन्डी हमें फिर वही पुराना लेकिन महत्वपूर्ण सवाल याद दिलाता है कि क्या हम डर के सामने झुकेंगे या फिर हमारे मूल्यों को थामे रखेंगे। ये जो खुलापन होता है ना, फ्रीडम जिसे हम कहते हैं, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान होती है दोस्तों, लेकिन उसके साथ सबसे कठिन परीक्षा भी। असली रक्षा पीछे हटने में नहीं है दोस्तों, असली रक्षा है रोजमर्रा के साहस में। इस विश्वास को जिंदा रखने के लिए दोस्तों कि डर के बावजूद हम एक साथ रहना भी चुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर दे सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।